क्या आपके घुटनों में चलते समय कट-कट आवाज़ आती है? क्या थोड़ी देर बैठने के बाद उठते समय नीज़ जाम लगती है? या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि घुटनों में कुछ ताकत ही नहीं बची? बहुत लोग ऐसे नॉर्मल एजिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि नी पेन सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। आजकल 30-40 साल की उम्र में भी लोग जॉइंट स्टिफनेस, कार्टिलेज डैमेज और अर्ली आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार पेन सिर्फ घुटनों में नहीं होता। प्रॉब्लम बॉडी के अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन, वीक मसल, पुअर न्यूट्रिशन और वेट गेन की वजह से होती है। हमारे जॉइंट के बीच में एक सॉफ्ट कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज बोन को आपस में रगड़ने से बचाता है। लेकिन जब बॉडी में लगातार इन्फ्लेमेशन रहती है, न्यूट्रिशन कम होता है या वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो ये जो कुशनिंग धीरे धीरे घिसने लगती है। फिर पेन, स्टिफनेस और क्लैकलिंग साउंड शुरू हो जाती है। अब अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल फूड बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं ताकि जॉइंट को न्यूट्रिशन मिले, इन्फ्लेमेशन कम हो और मसल स्ट्रॉन्गर बने। सबसे पहला सुपर फूड है तिल यानी सिसमी सीड। तिल छोटा ज़रूर होता है लेकिन जॉइंट के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये बोन को सपोर्ट करने के साथ जॉइंट की लुब्रिकेशन में भी मदद करते हैं। आप रोस्टेड सिसमी सीड, तिल की चटनी या लिमिटेड क्वांटिटी में तिल गुड़ की होममेड चिक्की ले सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फूड है रागी यानी नाचनी। रागी कैल्शियम रिच मिलेट में से एक मानी जाती है। बहुत लोग सिर्फ मिल्क को कैल्शियम सोर्स समझते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इंडियन फूड जैसे रागी भी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर किसी को 40 के बाद जॉइंट वीकनेस फील होने लगे तो रागी रोटी, रागी डोसा या रागी पॉरिज डाइट में शामिल करना हेल्पफुल हो सकता है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकता है। यही रीज़न है कि इंडियन हाउस होल्ड में इंजरी या जॉइंट पेन में हल्दी वाला दूध सालों से दिया जाता आ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट ये है कि करक्यूमिन बॉडी में अकेले अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए हल्दी के साथ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेने से उसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट फूड है ड्रम स्टिक्स यानी सहजन या मोरिंगा। बहुत लोग इसे सिर्फ सांभर वाली सब्जी समझते हैं, लेकिन मोरिंगा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो जॉइंट में और मसल दोनों को सपोर्ट कर सकता है। विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन वही स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। आप ड्रमस्टिक का सूप, सांबार या मोरिंगा लीव्स को दाल और पराठा में ऐड कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। बहुत लोग जॉइंट पेन में सिर्फ कैल्शियम पर फोकस करते हैं, लेकिन मसल वीक होंगी तो नीज पर प्रेशर और बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग मसल्स नीज के शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है। इसीलिए डाइट में एडेक्वेट प्रोटीन होना ज़रूरी है, जैसे कि कर्ड, पनीर, स्प्राउट्स, दाल, एग्स या टोफू। कर्ड का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी है कि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली गट इन्फ्लेमेशन और बॉडी इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन आज भी साइंस मानता है। अब हेल्दी फैट्स की बात करेंगे। वॉलनट्स और आलमंड्स जैसे नट्स ओमेगा 3 फैट्स और विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और जॉइंट को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो सोक आलमंड्स और वॉलनट्स सुबह लेना बहुत बेहतर माना जाता है। अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे आंवला, ऑरेंज, गुआवा, पपाया और लेमन कोलाजिन सपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन फूड काफ़ी नहीं है, मूवमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। कई लोग पेन के डर से चलना फिरना कम कर देते हैं, लेकिन इससे मसल और वीक होने लगती है। सिंपल वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग और कुछ योगा पोस्चर हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे ताड़ासन पोस्चर और बैलेंस इंप्रूव करने में मदद करते हैं। और सेतुबंधासन थाइज और हिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नीज पर लोड कम करते हैं और सपोर्ट बनाए रखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वेट मैनेजमेंट। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो नीज पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सस्टेनेबल वेट लॉस कई लोगों में नी पेन रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करते हैं। और अब बात करते हैं कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि एक्सेस शुगर, रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, डीप फ्राइड फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड पैकेज स्नैक्स बॉडी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं।
यही इन्फ्लेमेशन जॉइंट को और सेंसिटिव बना सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जॉइंट पेन अक्सर वात इम्बैलेंस और शरीर में आम यानी टॉक्सिन जमा होने से होता है। इसलिए सिर्फ पेन किलर्स पर नहीं बल्कि डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसलिए माधव बाग में जॉइंट पेन, ओबेसिटी, डायबिटीज और लाइफस्टाइल रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को होलिस्टिक तरीके से मैनेज करने पर फोकस किया जाता है। अगर आपको लगातार नी पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग, ओबेसिटी या मूवमेंट डिफिकल्टी जैसी प्रॉब्लम्स है तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। अपने नियरेस्ट माधोबाग क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाइए और लाइफस्टाइल गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अब अंत में बस एक बात याद रखिए, जॉइंट अचानक से वीक नहीं होते। धीरे धीरे न्यूट्रिशन की कमी, इनएक्टिविटी और इन्फ्लेमेशन उन्हें कमज़ोर बनाती है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ सही फूड, सही मूवमेंट और कंसिस्टेंसी से बॉडी को सपोर्ट किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।